Hello guys, Ritik Singh welcome you all on this channel of mine with a new poem that is La Belle Dame Sans Mercy by John Keats. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि ला बेली डैम सेंस मर्सी का मतलब क्या होता है. इसका मतलब होता है अ ब्यूटिफुल लेडी विदाउट पिटी मीन्स विदाउट काइंडनेस. सो लेट्स बिगिन द पोएम. जो फर्स्ट लाइन्स हैं कुछ स्टैंजास वो दोज आर स्पोकन बाय अननोन स्पीकर, और जो हाफ ऑफ द या फिर कह सकते हो मोस्ट ऑफ द पोएम जो है वो इज स्पोकन बाय नाइट. नाइट इज KNIGHT वाला नाइट, दैट मीन्स अ सोल्जर. सो हियर वी बिगिन द पोएम. ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स. एल मीन्स डिस्टर्ब, दी मीन्स यू. सो व्हाट कैन डिस्टर्ब यू. जो स्पीकर है, अननोन स्पीकर है, वो पूछ रहा है नाइट से कि व्हाट कैन डिस्टर्ब यू. Night at arms means, oh hero, what is gonna disturb you. Alone and palely loitering means एकदम अकेले हैं और एकदम मुंह लटका के आप इधर से उधर टहल रहे हैं, लिंगर कर रहे हैं. What is the reason behind it? The sedge has withered from the lake and no birds sing. जो सेज है, सेज मीन जो ग्रास है, वो भी क्या है, लेक से दूर हो गया है, लेक से अलग हो गया है. मतलब कि लेक की लहरें भी कम हो चुकी हैं, कोई चिड़िया गाना नहीं गा रही. मतलब कि रात का समय हो चुका है, सब कुछ अपने अपने जगह सोने पे चला गया है, और इस समय आप क्यों इस तरह लिंगरिंग कर रहे हैं, लॉइटरिंग कर रहे हैं. ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स. फिर से ही इज रिपीटिंग द सेम क्वेश्चन कि क्या डिस्टर्ब कर रहा है आपको. वाई यू आर लुकिंग सो हैगर्ड एंड वो बी गॉन. हैगर्ड मीन्स टायर्ड लुकिंग, और वो बी गॉन मीन्स सिक एंड डिस्टर्ब, डिप्रेस्ड. तो क्यों आप इतने सिक, डिप्रेस्ड, इल लग रहे हैं, परेशान लग रहे हैं. द स्क्वेरल्स ग्रैंडरी इज फुल. जो स्क्वेरल का मतलब सबके काम हो चुके हैं, वो भी सोने जा चुकी है. उसके विंटर के लिए जो फूड इकट्ठा कर रही है स्क्वेरल, वो भी अब बंद कर चुकी है. एंड द हार्वेस्ट इज डन. और जो क्रॉप्स उनका हार्वेस्ट भी हो चुका है. मतलब कि सब कुछ सेटलमेंट पे है, लेकिन आप इस समय क्यों डिस्टर्ब हैं. आई सी अ लिली ऑन द ब्रो with anguish moist and fever dew on thy cheek a fading rose fast withered too. फिर मैं क्या कहते हैं कि मैं आपके ब्रो पे एक लिली देखता, मतलब कि आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो, मतलब कि हल्का सा पेलनेस, हल्का सा परेशानी मैं आपके ब्रोज में देख सकता हूँ, आई ब्रोज में. विद एंग्विश मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू. फीवर ड्यू मीन्स योर फोरहेड इज स्वेटिंग. फीवर ड्यू मतलब क्या होता है कि जो कई बार जब फीवर होता है तो कई बार कई लोग को बहुत ज़्यादा पसीना आता है या फिर बहुत ठंडा लगता है. तो इन द सेम वे इनके फोरहेड, नाइट के फोरहेड से भी पसीना आ रहे हैं. तो कहते हैं कि क्या ये फीवर ड्यू का कोई निशानी है. एंड ऑन द चीक्स अ फेडिंग रोज फास्ट विदर्ड टू. और आपके चीक्स जो है उससे फीडिंग मतलब एक अजीब सा लालीपन है किसी चीज़ के गिल्ट का, किसी चीज़ के चीज़ों का जो आप नहीं बता रहे हैं, जो तुरंत हट जा रहा है और फिर तुरंत वो लालिमा आ जा रही है. तो यहाँ तक स्पीकर ने बोला है. नाउ नाइट इज आंसरिंग हिम. आई मेट अ लेडी इन द मीड. सो आई इज हियर रेफर्ड फॉर द नाइट. नाइट क्या कहता है कि मेट मतलब फील्ड. मैं फील्ड में एक लेडी से मिला. फुल ब्यूटिफुल अ फेरी चाइल्ड. और वो इतनी सुंदर थी कि ऐसा लग रहा था कि शी इज अ फेरी लाइक पर्सन. हर हेयर वॉज लॉन्ग, हर फुट वॉज लाइट. उसका जो हेयर था बहुत लंबा था. हर फुट वॉज लाइट मीन्स शी वॉज वेरी स्लिम एंड ट्रिम. एंड हर आईज वर वाइल्ड. और उसके जो वाइल्ड आईज थे दैट वर वेरी अट्रैक्टिव. आई मेड अ गार्लैंड फॉर अ हेड एंड ब्रेसलेट टू. फिर क्या कहते हैं कि मैं उसके लिए मतलब वो इतनी खूबसूरत थी कि मैंने उसके लिए कुछ फूल से गहने बना दिए. फॉर एग्जाम्पल गार्लैंड बना दिए उसके हेड के लिए, ब्रेसलेट्स बना दिए. एंड फ्रेग्रेंट जोन. फ्रेग्रेंट जोन मीन्स बेल्ट बना दिया ताकि वो कमर पे बांध सके. शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव. और वो मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे कि वो मुझसे प्यार करती है. एंड मेड स्वीट मोन. और मेरे को देख के स्वीट मोन. स्वीट मोन मीन्स क्या होगा. द रेफरेंस हियर इज कि व्हेन यू हैव लॉट टू स्पीक एंड यू हैव गॉट नोबडी, बट देन सडनली यू गॉट अ पर्सन whom you love and you can speak everything, every grief of your life, every sorrow of your life you can share with that person. तो of course जो grief, sorrows है वो सब मोन है.
और तुम अपने बिलवड से जब बताओगे दैट वुड बिकम अ स्वीट मोर. आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड. पेसिंग स्टीड मीन्स हॉर्स. मैं उसको अपने घोड़े पे बैठाया. एंड नथिंग एल्स सॉ ऑल डे लॉन्ग. और पूरे दिन भर मुझे लगा कि मैं और किसी चीज को देख ही नहीं पाया, सिर्फ उस खूबसूरत लड़की को देख रहा था. फॉर साइड लॉन्ग वुड शी बेंड एंड सिंग अ फेरी सॉन्ग. और बहुत देर तक वो एक साइड लीन हो जा रही थी और फेरी सॉन्ग मतलब अलग अलग तरीके के गाना गा रही थी. शी फाउंड मी रूट्स ऑफ relish sweet and honey wild and manadiu. Manadiu means the food was so tasty that it seemed that it has come from heaven. Mana बोलते हैं heaven के food को. And sure in language streams she said, I love thee true. तो फिर क्या कहते हैं कि मैं इतनी सुंदर थी, मैंने उसके लिए ज्वेलरीज बनाया, गार्लैंड बनाया, ब्रेसलेट बनाया, बेल्ट बनाया. उसके बाद मैंने देखा कि वो मेरे की तरफ प्यार की निगाहों से देख रही थी. मैं उसको अपने घोड़े पे बैठाया, पूरे दिन उसको राइड कराया. वो इधर से उधर लीन होकर बहुत अच्छे अच्छे फेरी सॉन्ग गा रही थी. फिर हम लोग उतरे, फिर उसने ऐसे फल फ्रूट्स ऐसा खाना दिया एज इफ इट वॉज manadiu, दैट इज फूड फ्रॉम हेवन. उसके बाद एक डिफरेंट लैंग्वेज में विच वॉज not appropriate for the night to understand, she said, I love thee true, means I love you truly. She took me to her elfin grot. Elfin grot means cave. अब वो उसको अपनी गुफा में ले गई. There she wept in sightful sore. और वहाँ पे उसने सारे जितने दुख थे सौरों से सबको याद करके वो बहुत रोई. And there I shut her wild eyes with kisses for. और मैंने उसके आईज पे किसेस करके, मैंने उसके आईज पे 4 किसेस करके उसकी बड़ी बड़ी आंखों को बंद कर दिया, मतलब उसका रोना चुप करा दिया. एंड देयर शी lulled me asleep. lulled means lullaby, as if you know lullaby is to be known, जिसको लोरी हम लोग हिंदी में कहते हैं. तो फिर वो लोरी सुनाने लगी और मुझे सुलाने लगी. एंड देयर आई ड्रीम्ड वो betide extreme grief or suffering. और जब मैं सोया तो मुझे सपने में भी सिर्फ ग्रीफ और सफरिंग की याद आ रही थी. द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड. और फिर मुझे वो ग्रीफ सफरिंग याद आने लगी और शायद वो मेरे कोल्ड हिल साइड का सबसे लास्ट ड्रीम होगा. आई सॉ पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू. अब इस सपने में भी देख भी रहे हैं कि ये इन्होंने क्या देखते हैं कि जो पेल किंग मीन्स एकदम लटके हुए मूले के किंग और प्रिंसेस वहाँ आ रहे हैं. पेल वॉरियर्स डेथ पेल वर दे ऑल. और उस सब एकदम मुरझाए से मरे से आ रहे थे. देख राइट ला बेले डैम सेंस मर्सी हैज यू इन थ्रॉल. और फिर वो लोग क्या चिल्ला रहे हैं कि ला बेले डैम सेंस मर्सी मीन्स द ब्यूटिफुल लेडी विदाउट पिटी हैज यू इन थ्रॉल. थ्रॉल मीन्स बॉन्डेज. ने तुमको गिरफ्त करके रखा हुआ है, तुम्हें बांध करके रखा हुआ है. आई सॉ दे स्टार्व्ड लिप्स. I saw their starved lips in the gloom with horrid warning gaped wide. Means I saw their starved lips, मतलब उन लोग के जो lips एकदम starve हो गए थे, एकदम सूख गए थे in the dusk. और जो समय कुहासा टाइप था तो मुझे उन लोग को वैसे lips दिख रहे थे with horrid warning with gaped wide. Gaped wide means with open mouth. With open mouth they are warning the night. And I awake and found me here on the cold hill side. और फिर जब मैं उन लोगों की चीज़ों से जब मैंने देखा, जब अचानक मेरी नींद खुली तो मुझे पता चला कि वो ड्रीम नहीं, वो सचमुच ऐसा ही है कि मीन्स द प्रिंसेस द किंग ऑल वर कमिंग, द वॉरियर्स वर कमिंग एंड दे वर ऑल वॉर्निंग मी विथ ओपन माउथ दैट दिस लेडी, दिस ब्यूटिफुल लेडी हैज केप्ट यू इन हर बॉन्डेज. एंड this is why I sojourn here. Sojourn here means hanging out alone and palely loitering, though the sedge is withered from the lake and no birds sing. तो क्या कहते हैं कि भले ही जो ग्रास है वो लेक से अलग हो चुकी है और बर्ड्स अब गाना नहीं गा रही हैं, फिर भी मैं इन्हीं बस चीज़ों की वजह से थोड़ा उदास हूँ, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से थोड़ा पेली लुक कर रहा हूँ. एंड therefore I am hanging out here. So this was all about the poem La Belle Dame Sans Mercy by John Key. Thank you very much.